Assalamualaikum everyone. This is Muhammad Abbas Zafar. Hope so you all are doing great and Alhamdulillah I'm also good. So once again welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So dear students, today we are going to start the new topic that is simultaneous equation. Simultaneous equations के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी हमने एक एग्जाम्पल ली that 5x plus 2y equals to 25, 2x minus y equals to 1. Okay, so firstly we need to understand that what is simultaneous equation. क्या होता है simultaneous equation? देखिए, simultaneous equation का मतलब ये होता है कि आपको उसमें कोई ना कोई दो equations given होती हैं. Okay, so it means you need to solve it simultaneously. Simultaneously means that you need to find the values of two variables. Now what are those variables? It depends on the equation, that what is the given part, कि आपको उस equation में given variables है कौन से. For example, in these equation the variables are x and y, so it means we need to find out the value of x and y. ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी. जब भी आपको कहा जाए that you have to solve the simultaneous equation, so it means within seconds you can tell कि आपको क्या करना है उसमें, that you have to approach for the value of x and y. Okay, so for that purpose we take one example. ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है, सब स्टूडेंट्स को पता होगा, और अगर नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ that this is known as linear equation. ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स के हो सकता है माइंड में आए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन भाई वो इक्वेशन होती है इन विच दैट इक्वेशन कंटेन पावर 1. ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है. फॉर एग्जांपल इन दिस इक्वेशन द हाईएस्ट पावर इज 1 बिकॉज x देयर इज नो पावर ऑफ x, तो इट मींस x की पावर 1 है. यहाँ पे y की कोई पावर नहीं है, तो वो भी क्या आपके पास 1 है. 1 से कोई बड़ी पावर नजर नहीं आ रही, सो इट मींस दिस इज लीनियर इक्वेशन. ठीक है, इसी तरह से ये भी अगर देखें, ये भी आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है. सो इट मींस दीस बोथ आर लीनियर इक्वेशन. लीनियर से मैं आपको एक और चीज बता दूं, स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा ही होगा ना. ठीक है, तो बेसिकली आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है. ओके, तो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ बोथ इक्वेशंस आर लीनियर, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन हमारे पास सेम नहीं होंगे. एक नेक्स्ट कैटेगरी भी हम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में होगी, जिसमें आपके पास एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक नॉन लीनियर होगी. नॉन लीनियर का मतलब क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. बट इन टुडे क्लास वी नीड टू लर्न इफ वन इक्वेशन इज लीनियर एंड अदर इज आल्सो लीनियर, सो व्हाट स्ट्रेटजी वी विल अप्लाई. ठीक है, तो इन टुडे क्लास बेसिकली आवर टॉपिक इज इफ बोथ इक्वेशंस आर linear. Okay, so today we are going to learn about the case 1. If both equations are linear. Okay, so we have two methods to solve this equation simultaneously. ठीक है, दो मेथड्स आते हैं हमारे पास, तो हम दोनों मेथड्स को ही आज करने जा रहे हैं बारी बारी, लेकिन देखिएगा उनके आंसर्स आपके पास एक ही आएंगे. फॉर एग्जाम्पल अब इसके जो दो मेथड्स हैं वो कौन कौन से, नंबर 1 इज एलिमिनेशन मेथड एंड नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. बट वी विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y इन द एंड. दोनों से आपके आंसर्स एक ही आएंगे. ठीक है, बस मेथड्स अलग है. एग्जाम में अगर आपको कहा जाए कि जस्ट सॉल्व इट साइमल्टेनियसली, सो यू कैन ऑप्ट एनी मेथड. बट एग्जाम में अगर कहा जाए आपसे कि भाई आपने इसी मेथड से ही करना है, तो आपको
उसी मेथड से ही करना पड़ेगा जो मेथड आपको कहा जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड टेक अ स्टार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि किस तरह से इसको हम पहले कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमिनेशन? सबको पता ही होगा दैट एलिमिनेशन कहाँ से आया है। एलिमिनेट, एलिमिनेट मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल सो वी कैन इजीली गेट द अदर वेरिएबल। ठीक है, तो हम इजीली हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इन दैट केस कि हमारे पास अगर ये दो इक्वेशंस गिवन है, फॉर एग्जांपल वन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज 5x plus 2y equals to 25, okay, and the other is 2x minus y equals to 1. So one strategy you can apply if both equations are linear. अब मैं आपको जो स्ट्रेटेजीज बताता चाहूँगा वो आपने साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वैसे तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि सम टाइम ये भारी पड़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब पहला काम तो होगा आप लोग का पहला टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट ये है दैट यू नीड टू मेक सेम वैल्यू। सेम वैल्यू मीन्स या तो हम x वाले सेम कर दें या फिर हम y वाले सेम कर दें। ओके, एंड अदर टारगेट इज, जो दूसरा टारगेट है वो ये है कि सेम वैल्यू तो हो ही हो, ऑल्सो कंटेन ऑपोजिट साइन। बस ये दो चीजें आप लोग याद रख लें तो आप लोग की लाइफ इजी हो जाएगी। किस तरह से लाइफ इजी हो जाएगी अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is equation number 1, this is equation number 2. okay, आप equation number 1 या equation number 1 को इस जैसा कर देते हैं या इसको 1 के जैसा बना देते हैं, but we need to make one variable same, या तो x वाले सेम हो जाए या y वाले। अब किसको सेम बनाना इजी है? फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं 2 से 5 बना सकता हूँ? सबको पता है अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर से तो 5 नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 हो जाते हैं। ठीक है, 5 नहीं आ रहा। बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है 1। मैं 1 से 2 बना सकता हूँ। एग्जैक्टली, आई कैन मेक दैट 1 2 2। सो इट मीन्स आई कैन मेक y सेम एज इट इज, बिकॉज मैं जो सेम बना सकता हूँ किसको बना सकता हूँ? y को। अब y को सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। अब प्रॉब्लम ये कोई नवाब तो है नहीं सिर्फ इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई अगर 2 से करूँगा तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। बट द अदर थिंग इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ अपोजिट साइन एज वेल। हमें अपोजिट साइंस का भी ख्याल करना है। तो अपोजिट साइन के लिए अगर लेट सपोज यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या माइनस का है? बिल्कुल है, ऑपोजिट ही साइन है। तो इसका मतलब है फिर तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इफ लेट सपोज देयर इज अ माइनस साइन, अभी मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगा रहा हूँ, फाइन। अब यहाँ पे भी माइनस साइन है तो ये तो सेम साइन हो गया। तो अब मैं क्या करता, इसको पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कराता, बिकॉज तो माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता। यू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे यहाँ पे ऑपोजिट साइन करना है तो मुझे उस नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बट राइट नाउ ये हमें प्लस के साथ ही दिया हुआ था, सो इट मीन्स दीज आर ऑलरेडी अपोजिट साइंस। सो हमें ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स ये ऑलरेडी प्लस है, ये माइनस है, तो जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई होल इक्वेशन विद 2।
Okay, so we can write multiply equation 2 by, किससे करना है, कौन सा नंबर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन वी विल राइट एज इट इज and the second equation will be, we will completely multiply 2x minus y equals to 1. Okay, now it will be, क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4x, क्योंकि 2 2 सा 4x माइनस 2 2 1 सा 2y equals to 2 1 सा 2. Now you got the new equation, that is equation number 3. Okay, now it means you have to just solve these two equations. अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ गई उसको आपने इसके साथ सॉल्व कर लेना है और वहीं पे कहानी खत्म. तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे. दैट फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास 5x plus 2y equals to 25 and the other one is 4x minus 2y equals to 2. Now what you will do, you will add these equations, ऐड कर देंगे अब इसको. अच्छा, हमने दोनों टारगेट्स अचीव कर लिए. देखें, वी हैव मेड द सेम वैल्यू भी बना ली. यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y है, एंड ऑल्सो वी हैव अपोजिट साइंस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है. बट अब इसको ऐड कर देना है. ऐड करने से देखें होगा क्या फायदा, बहुत बड़ा फायदा होने वाला है. तो ऐड जब करेंगे सो इट मीन्स 5 plus 4 it will be 9x, ठीक है, and plus 2y minus 2y will be eliminate. So that's why this method is known as elimination method, because we have eliminated y from these equations. Okay, so it will be 9x equals to y तो खत्म हो गया, तो बचा गया 25 plus 2 27. So we have to find the value of x. तो हमें x चाहिए, 9 से कोई लेना देना नहीं है. So 9 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे. So it will be x equals to 27 by 9. So 9 1 से 9, 9 3 से 27, x equals to 3. अब x आ गया तो हम y भी इजीली फाइंड कर सकते हैं. So we put the value of x in any one equation, so you will get the value of y. ठीक है, इस x को अगर आप किसी भी एक इक्वेशन में रखें तो आपके पास y निकल आएगा. अच्छा, y का आंसर एक ही आएगा चाहे आप इसमें रखें या इसमें रखें. You will get the same value of y, but I will suggest you the easy one कि आप easy इक्वेशन में पुट करें. So put x equals to 3 in इक्वेशन नंबर 1, सॉरी 2 में पुट कर देते हैं, 2 is easy. So it will be 2x minus y equals to 1. So 2 in place of x, what I will put 3, because value of x is 3 equals to 1. 2 3 is 6 minus y equals to 1. So y क्या हो जाएगा, माइनस y को उधर ले जाते हैं, ठीक है, 1 को यहाँ ले आते हैं. सो इट विल बी 6 minus 1 equals to 1 इधर आया माइनस का, माइनस y हो जाएगा प्लस का. सो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 5. ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y equals to 5. सो इट मीन्स यू गॉट द वैल्यू, किसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली, x और y की. x वैल्यू इज 3 and y वैल्यू इज 5. So you can write like this 3, 5. So this was the elimination method. बहुत ही easy सा था. I hope कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने elimination method से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Now we are going to solve with one another method. कौन सा, that is substitution method. तो हम वो देख लेते हैं कि वो क्या होता है हमारे पास. ओके भाई,
In substitution method, what you need to do? Just let me know that in substitution method, what we need to do? We need to substitute. Substitution substitute से लिखते हैं. So it means आपने एक इक्वेशन से कोई भी जो सब्जेक्ट वेरिएबल अलग किया होगा उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में आपको क्या करना होगा? सब्स्टिट्यूट. अभी आपको बारी बारी समझ में आएगा कि करना क्या है. बेसिकली वी अगेन राइट द इक्वेशन. हम एक बार फिर से लिख लेते हैं दैट 5x + 2y = 25 and the other one is 2x - y = 1. This is equation number 1. This is equation number 2. Now from both equations which one is easy? कौन सी इजी है? पहले तो आप ये देखें कि जिसमें से हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है. सो इट मीन्स द इक्वेशन नंबर 2 इज इजी. सो वी कैन टेक इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, हम इक्वेशन नंबर 2 ही ले लेते हैं. तो कंसिडर इक्वेशन 2. So this is 2x - y = 1. So if we get the value of y, हमें अगर y को सब्जेक्ट बनाना है, so मैं यहाँ पे लिखता हूँ make y subject. So what we will do, इसके लिए क्या करेंगे? हम y की वैल्यू y को सेपरेट कर देते हैं. We need to separate the y. अब y को सेपरेट करने के लिए मैं ये माइनस का y है इसको वहाँ ले जाऊंगा, 1 को यहाँ ले आऊंगा. सो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? फिर सेपरेट हो जाएगा. सो इट विल बी 2x - 1, क्योंकि 1 इधर आएगा माइनस का, y उधर जाएगा प्लस का. सो अब इसको सीधा करके लिख देते हैं. इट विल बी y = 2x - 1. फाइन. अब आपके पास ये बन गया इक्वेशन नंबर 3. Now we have done one thing कि भाई हमने इक्वेशन नंबर 2 में से एक सब्जेक्ट बना लिया and that is y. हमने y को सब्जेक्ट बना दिया. Now we are going to substitute y in another equation. अब इस y को जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या करना है? पुट कर देना. और जो सेकंड इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी? 5x + 2y. अच्छा, कोशिश करनी है, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि y को उसी इक्वेशन में वापस ना पुट कर दीजिएगा. y को आपने किस में पुट करना है? इसमें पुट कर दीजिए. सो यू कैन राइट सब्स्टिट्यूट y in equation number 1. Okay, so it will be 5x will remain as it is plus 2. In place of y what we will put? हम क्या पुट करने जा रहे हैं? That 2x - 1, क्योंकि इसकी जगह जो है वो क्या है? 2x - 1 है and equals to 25 will remain as it is. Now it will be 5x plus 2 2s are 4x, 2 1s are 2 plus minus minus, so equals to 25. Now it will be 5x plus 4x will be 9x minus 2 equals to 25. So 9x equals to क्या हो जाएगा? ये माइनस 2 को उस साइड पे शिफ्ट कर देंगे. So it will be 25 plus 2. So 9x equals to 27. So x will be 27 by 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. So you will get the value of x equals to 3. Now put x equals to 3 in कौन सी इक्वेशन में पुट करें भाई? अब आप 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं और 3 में भी कर सकते हैं. बट बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो इसका मतलब है यहाँ पे y ऑलरेडी सब्जेक्ट बना हुआ है. तो अगर हम 3 में पुट कर दें तो हमें डायरेक्ट y की वैल्यू आराम से मिल जाएगी, किसी को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट मीन्स हम इसको किस में पुट कर देते हैं? 3 में ही पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2x - 1 था
तो y इक्वल्स टू 2, x की जगह आप क्या पुट कर देंगे 3 और ये -1 will remain as it is. So y equals to 6 minus 1, so y equals to 5. So we got the value of y equals to 5. तो हमारे पास x का आंसर क्या आया था 3 और y हमें क्या मिला 5. Okay, so it means in both cases, in elimination method and in substitution method, we got the same answers of x and y. बस क्या था, मेथड्स का फर्क था, बाकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या थी, सेम थी. हमें x और y जो दोनों निकालने थे, जिस तरह से भी निकालने थे, मेथड्स अलग थे, ठीक है. लेकिन इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं कि इसको किस तरह से करना है, उसको किस तरह से, बस इसमें ये कि प्लस माइनस होकर एलिमिनेट होता है और ये इसमें कोई एक इक्वेशन में से पहले किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना होता है और फिर उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करके हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके फिर उस वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल की इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो भाई दिस वाज आवर टुडे टॉपिक साइमल्टेनियस, जिसमें हमने केस 1 को डिस्कस किया कि बोथ इक्वेशंस आर लीनियर, क्योंकि दोनों इक्वेशंस जो आज लीनियर थी उन्हीं के लिए हमने काम किया है, ठीक है. अच्छा, अब बात ये है कि भाई स्टूडेंट्स जो है कुछ स्टूडेंट बाउंड हो जाते हैं कि भाई हमें कौन सा मेथड ऑप्ट करना चाहिए, बट आई विल लेट यू नो कि भाई अगर आपके पास चॉइस होती है मतलब एग्जामिनर अगर आपको बाउंड नहीं करता कि इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, सो यू कैन ऑप्ट एनी मेथड जो आपको इजी लगता है. बट अगर जो आपको मेथड कहा जाए, अगर बाउंड कर दिया जाए, तो फिर आपने उसी मेथड से ही करना होगा. सो आई विल सजेस्ट यू दैट डू द प्रैक्टिस ऑफ बोथ मेथड्स बिकॉज बोथ आर इजी, ठीक है. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. यू विल फेस एनी प्रॉब्लम, सो आप कमेंट्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, अगर एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक नॉन लीनियर का मतलब क्वाड्रेटिक भी हो सकती है. सो इट मींस अदर केसेस one is linear and other is non-linear. So in the next video we will discuss this thing. Till then, stay safe.